हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट टॉपिक अभी पकड़ेंगे हम लोग किसकी गर्दन जी, ग्रुप बाय की। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ग्रुप बाय का क्वेश्चन आप फटाफट से कैसे कर सकते हो? देखिए, 90% क्वेश्चंस के ऊपर ये ट्रिक है जो अप्लाई होगी। 10% आप कह लो कि यही ट्रिक अप्लाई होगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी मशक्कत लगानी होगी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्रुप बाय जब भी आपके पास में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आएगा ना, यूजुअली क्या होता है कि उसमें शब्द यूज हो रखे होते हैं, जैसे कि ईच, जैसे कि वाइज। क्योंकि ग्रुप वाइज, ईच ग्रुप, ऐसा कुछ होगा। मतलब ग्रुप का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट लिखा होगा, जैसे कि ईच सिटी, ईच डिपार्टमेंट, ईच कह लो कुछ भी एड्रेस, राइट। तो अगर मान लीजिए ईच और वाइज नहीं यूज हुआ है तो वो क्राइटेरिया 10% के अंदर आता है। तो यानी कि आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना होगा और फिर इस आइडिया के ऊपर जाना होगा, या फिर इस चीज को ढूंढना होगा कि भाई कहाँ पर मैं ग्रुप बाय को अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, यूजुअली ईच के साथ में या वाइस के साथ में लिखा होगा, बट अगर नहीं लिखा है ईच या वाइस, तो आप क्वेश्चन को पढ़े, आप टेबल को देखें कि भाई किस किस का ग्रुप है जो बेसिकली बन सकता है। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन मैं बेसिकली करा चुकी हूँ, बट एक देखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है? इस क्वेश्चन में ईच डायरेक्टली दे रखा है कि भाई ईच सिटी। अब सिटी नहीं लगाना है भाई साहब, इसके अंदर से ढूंढना है कि सिटी से रिलेटेड कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है। जैसे कि तुम्हें लिख गया आरईसी सिटी, ठीक है। अब खुद से देखो कि अगर ईच शब्द का यूज ना भी हुआ होता तो भी क्या चीज थी? क्या तुम इसका ग्रुप बना सकते थे? खुद से सोचो, सब यूनिक वैल्यू ग्रुप बनाने का क्या फायदा है ना? तुम्हारी क्लास में 50 बंदे हैं, 50 के नाम अलग अलग है, तो 50 ग्रुप बनाने का क्या फायदा? ग्रुप तो उस पर बनेगा ना जिस पर बन सकता है, जैसे गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, है ना। इस पर कैसे बन सकता है? हाँ, इस पर बन सकता है, ND01, है ना, इस पर बन सकता है। अब बाकी अगर बात करें REC नेम, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, REC सिटी, और सिटी का ही जिक्र इसके अंदर कर रखा है। तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही चीज करनी है कि सबसे पहले आपको गर्दन पकड़नी उसकी जो ग्रुप बाय के साथ में लगा सको। चाहे तो वो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए, चाहे क्वेश्चन देखो, टेबल देखो, क्वेश्चन देखो, तब तो क्लिक होना ही होना है। अब क्या करोगे? सीधा सीधा एक चीज लगाओगे, ग्रुप बाय। अब उसके साथ आते ही आप उसकी गर्दन पकड़ी जिसने जो भी ग्रुप बाय के साथ में लगना है। जैसे कि इसके अंदर कॉलम का नाम है REC सिटी, लगा दिया। अब जैसे ही तुमने इसको इसके साथ चिपकाया ना, आप इधर से सेलेक्ट के साथ में इसी को लिख रहे होंगे। अब इतना हो गया। अब इसके साथ में आप कर दो फ्रॉम टेबल का नाम, जो कि आपके पास में RECIPIENT है ना। ओके, हो गया। अब यहाँ पर आधी चीजें हुई हैं, आधी चीजें बाकी हैं। हर ग्रुप बाय के क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी एग्रीगेट फंक्शन, यानी कि ग्रुप बाय के फंक्शन की बात करी गई होगी। अब आपको क्वेश्चन देख करके ये चीज समझनी है। कभी काउंटिंग पूछी होगी, टोटल नंबर पूछे होंगे, भाई बंदों के कितने बंदे हैं, कितने बंदियां हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया होगा। तो दैट मीन्स आपको काउंट का यूज करना है। आपको पूछा गया होगा टोटल सैलरी, है ना, मैक्सिमम सैलरी, तो उस हिसाब से फिर आपको जजमेंट करना होगा कि 6 में से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर यूज होगा बेसिकली। इसकी बात करें तो टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ रिसिपिएंट, तो नंबर ऑफ से मतलब क्या तुम सम करोगे, यहाँ पर एवरेज करोगे, मैक्सिमम करोगे, मिनिमम करोगे? अरे भाई काउंट स्टार, बस, बिल्कुल कर दिया ना, ऐसा ही हुआ। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन, अगले वाले के अंदर क्या है? डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ताकि क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको डिस्प्ले करना है, एंड स्ट्रीम वाइज। अब देखिए क्या करोगे? मैम ग्रुप, मैं क्या, ठीक है, बाय, और स्ट्रीम को यहाँ पर लगा दिया। अब इस स्ट्रीम को पकड़ा और किसके साथ में लगा दिया? सेलेक्ट के साथ में स्ट्रीम। यहाँ पर तुम फ्रॉम टेबल का नाम लिख चुके होंगे स्टूडेंट। अब कॉमा करके यहाँ पर नंबर ऑफ की जगह क्या लिखोगे? काउंट स्टार। अब इसमें मैक्सिमम भी पूछा जा सकता था, मिनिमम भी पूछा जा सकता था। बस हर क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, याद रखिए। ईच वाइज भी हो सकता है, उसके साथ में उस एट्रीब्यूट का नाम भी लिखा हो सकता है। अगर ईच वाइज जैसे शब्द नहीं यूज किए गए हैं, तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप टेबल देखोगे कि भाई किस किस के ग्रुप बन सकते हैं। आप इसमें देखो, एज का ग्रुप बन सकता है, यहाँ पर जेंडर का बन सकता है, स्ट्रीम का। अब उस चीज को क्वेश्चन में ढूंढो कि किसका जिक्र हो रखा है। क्या जेंडर का जिक्र हो रखा है, एज का, स्ट्रीम का? हाँ हाँ, स्ट्रीम का।
तो ग्रुप बाय के साथ उसको लगा दो, जिसको ग्रुप बाय के साथ लगाया उसको सेलेक्ट के साथ लगाएंगे। अब फ्रॉम टेबल तो लिखेंगे ही लिखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। अब जिस एग्रीगेट फंक्शन का यहां पर जिक्र हुआ है उस एग्रीगेट फंक्शन को लगा दो, ठीक है। तो बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे ही करो और बाद में आकर के इसके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर थैंक यू बोल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय। हाँ।